हेलो लवली फैमिली। तो कैसे हो सब? तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सनम एम्पायर के पास एक गहरे जंगल से, जहां यूहो मिस नैनेक्यू से कहता है, नैनेक्यू प्लीज अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। नैनेक्यू कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उसकी मॉम हालात समझते हुए बोलती है, मैं नहीं जानती तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अभी मैं नैनेक्यू को लेकर जा रही हूँ, लेकिन जल्दी टांग साइड लौटूंगी ताकि तुमसे और तुम्हारे लीडर से बात कर सकूं। तब तक तुम अपने अधूरे काम पूरे कर लेना। यूहो तुरंत जवाब देता है, अगर आप वहाँ जा रही हैं तो प्लीज मेरी तरफ से उन्हें बता दीजिए कि मैं सुरक्षित हूँ और जल्द वापस लौटूंगा। इतना कहकर यूहो ने उन्हें 2 सोल गाइडेंस विंग्स दिए जिससे वे वापस जा सके। साथ ही कहा, रेक एकेडमी को भी सतर्क कर दीजिए, स्टार्डो फॉरेस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा वक्त पर वहां पहुंचने की। नैनेक्यू की मॉम सहमति में सिर हिलाती है और अपनी बेटी को लेकर रवाना हो जाती है। रास्ते में नैनेक्यू चिंतित होकर पूछती है, क्या यूहो को ऐसे अकेले छोड़ना सही है? उसकी माँ प्यार से समझाती है, यूहो अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो टाइटल लेवल के डोलू सोल मास्टर्स का सामना कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन डोलू कॉन्टिनेंट का महान योद्धा बनेगा। सीन शिफ्ट होता है हटियान सेट पर, जहां गॉड टैंक्स की ब्लेसिंग की वजह से मिस टांगोटोंग की बॉडी हवा में तैरती है और उनके बटरफ्लाई विंग्स ककून में बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है वो जल्द होश में आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यूहो इविल सोल फॉरेस्ट के कोर की ओर बढ़ता है, जहां खतरा बहुत ज्यादा है। तभी टियानामिंग उसे रोकता है। यह जगह बेहद खतरनाक है, यहाँ कई शक्तिशाली बीस्ट्स की एनर्जी है। और वो अचानक अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यूहो हैरान होकर पूछता है, तुम ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ गए? टियानमिंग मुस्कुराकर बताता है, जब वांगकाइनी ने तुम्हारे लिए खुद को बलिदान किया, उसकी डेस्टिनी ब्लेसिंग मुझे भी मिली। अब मैं ह्यूमन बन सकता हूँ, और हाँ, मैं काफी हैंडसम लग रहा हूँ, है ना? यूहो हल्की मुस्कान के साथ सुनता है। टियानमिंग फिर कहता है, उस बलिदान की वजह से तुम्हारी सोल पावर भी बढ़ गई है। अब तुम लेवल 70 पर हो। 1 सोल सेंट। तुम्हें अब 7वीं सोल रिंग की जरूरत है। यूहो थोड़ा उदास होकर कहता है, मुझे लगा था वांगकाइनी की मौत के बाद बीस्ट्स शक एकेडमी पर हमला कर देंगे। टियानमिंग जवाब देता है, हाँ, कई बीस्ट्स नाराज हैं, लेकिन शक एकेडमी इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। उनके पास सदियों की ताकत है। यूहो गंभीर होकर कहता है, तो मेरे पास थोड़ा वक्त है। मुझे जल्दी से एक सोल रिंग चाहिए ताकि मैं ये जंग रोक सकूं। अचानक यूहो की डेस्टिनी आई और स्वांगकाल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। टियानामिंग घबरा जाता है। क्या हुआ यूहो? यूहो जवाब देता है, स्टार्डो फॉरेस्ट के कई बीस्ट्स शक एकेडमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है जंग शुरू हो गई है। जैसे ही यूहो आगे बढ़ता है, एक चमकती हुई इविलाई ट्राइंड बीस्ट उसके सामने आ जाता है और कहता है, डेस्टिनी आई पावर, अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। सीन कट होता है टांग साइड में, जहां यूहो के दोस्त परेशान बैठे हैं। केट वो चिंतित होकर कहता है, 3 दिन हो गए लेकिन यूहो से कोई खबर नहीं मिली। मिस्टर बीबी भी चिंता जाहिर करता है। पहले ही वो मुश्किल में था, अब मिस टांगुटोंग की हालत ने उसे और तकलीफ दी होगी। तभी जोसेंशी उन्हें हौसला देता है, परेशान मत हो, सनराइज सिटी में मिस जटाऊ भी है, वो उसकी मदद जरूर करेगी। हम 2 दिन और इंतजार करेंगे। अगर कोई खबर नहीं आई तो हम खुद वहां जाएंगे। अचानक बाहर हलचल मचती है। जब सब बाहर आते हैं तो देखते हैं आसमान काले बादलों से भर गया है। मिस्टर बीबी तुरंत अपनी पर्पल डीमन आइस एक्टिवेट करता है और कहता है, ये बादल नहीं, ये स्टार्डो फॉरेस्ट के बीस्ट्स हैं। मिस्टर बीबी कैटवो से कहता है, तुरंत शेक एकेडमी और मास्टर जुआन को सब कुछ बता दो, देर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे ही शेक एकेडमी को इस खतरे की खबर मिलती है, वहाँ इमरजेंसी बेल बजा दी जाती है। सभी इनर डिसाइपल्स को साउथ सिटी वॉल पर पहुंचने का आदेश दिया जाता है। गार्ड्स पहले से ही वॉल्स पर तैनात थे, लेकिन अचानक इतने सारे बीस्ट्स को एक साथ अपनी तरफ आते देखकर सभी घबरा जाते हैं। इसी बीच सिटी लॉर्ड भी वहां पहुंचते हैं, जिन्हें लोग टाइम डोल मास्टर के नाम से जानते हैं। उनका लेवल 94 था। वो आसमान में गहराते खतरे को देखकर कहते हैं,
मैं पिछले 3 साल से इस शहर का लॉर्ड हूँ, लेकिन ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा। शायद शेक सिटी के इतिहास में भी इतना बड़ा अटैक कभी नहीं हुआ। तभी पोसाइडन पवेलियन के 8 एल्डर्स भी वहाँ पहुँचते हैं, जिनमें मास्टर जुआन भी शामिल होते हैं। मास्टर जुआन हैरानी से कहता है, पिछले 100 सालों में बीस्ट्स ने हम पर कोई अटैक नहीं किया था, अचानक अब क्यों? दूसरे एल्डर्स भी एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं। ना कोई चेतावनी मिली, ना कोई क्लू। ये हमला क्यों? मास्टर जुआन याद करता है, कल मैंने स्टार्डो फॉरेस्ट के ऊपर खून जैसे लाल बादल देखे थे, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्यों। इस पर मास्टर यान अंदेशा जताता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खास स्पिरिचुअल बीस्ट मारा गया हो या किसी ने किसी फियर्स बीस्ट पर अटैक कर दिया हो। मास्टर जुआन गंभीर हो जाता है। 100 साल पहले भी ऐसा ही बीस्टाइड हुआ था, जब एल्डर मोही और बॉडी सेट ने मिलकर उसे रोका था। उस वक्त हमने ड्रैगन किंग डायान के साथ नॉन अग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तभी एक एल्डर कहती है, इस लहर का लीडर शायद डायान ही है। मास्टर जुआन फौरन बोलता है, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। वो आगे बढ़कर ऊंची आवाज में पुकारता है, डायान सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। डार्क क्लाउड से भारी आवाज आती है, क्या तुम जुआन हो? मास्टर जुआन जवाब देता है, हाँ मैं शेक एकेडमी का इंचार्ज हूँ, बताओ तुम इतने सारे बीस्ट्स को लेकर हमारी तरफ क्यों आ रहे हो? डायान गुस्से में दहाड़ता है, तुम इंसानों की हिम्मत देखो, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लेकिन तुमने उसे तोड़ा। क्या तुम्हें 3 आई गोल्डन लाइन डेस्टिनी बीस्ट के बारे में पता है? मास्टर जुआन चौंक कर पूछता है, क्या उसे कुछ हुआ है? डायान भयानक गुस्से में जवाब देता है, 2 दिन पहले उसे मार दिया गया, और वो भी तुम्हारी दुनिया में। उसने किसी इंसान के लिए खुद को कुर्बान किया, और वो इंसान तुम्हारे एकेडमी का डिसाइपल है। मास्टर जुआन कहता है, तुम बिना सबूत इल्जाम लगा रहे हो। वो बीस्ट फॉरेस्ट में सुरक्षित थी, उसे कोई मार नहीं सकता। डायान फिर गरजता है, सही कहा, उसे फॉरेस्ट में नहीं, इंसानों की दुनिया में मारा गया, और अब हम उसका बदला लेंगे। अगर तुमने उस डिसाइपल को हमें नहीं सौंपा तो शेक सिटी खून में डूब जाएगी। मास्टर जुआन मजबूती से जवाब देता है, हम किसी की धमकी से डरते नहीं। अगर उसने खुद को बलिदान किया है तो वो उसकी मर्जी रही होगी। बिना सच जाने हम किसी को नहीं सौंपेंगे। डायान तव में आकर कहता है, तो मतलब तुम्हारी तरफ से यह सीधा युद्ध का ऐलान है? तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं शेक एकेडमी में खून की नदियां भी बहा दूं, तब भी तुम उस लड़के को हमारे हवाले नहीं करोगे? डायन की ये बात सुनकर स्टड फॉरेस्ट के हर एक बीस्ट के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जुआन अपने पावर्स को अनलीश करते हुए बर्सर्क मोड में जाते हैं और गुस्से में जवाब देते हैं, अगर तुम्हें जंग चाहिए तो मैं तुम्हें जंग दूंगा। शेक एकेडमी की इज्जत को कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता। तुम यूं ही आकर अपनी मर्जी से यहाँ से किसी को नहीं ले जा सकते। मास्टर जुआन की बात पर डायन भड़क उठता है और दहाड़ते हुए कहता है, लगता है तुम मरना चाहते हो। फिर वो अपने फियर्स बीस्ट को हुक्म देता है, शेक एकेडमी को मिट्टी में मिला दो। बस यही वो पल था जब जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड भी अपने गार्ड्स को सोल गार्डन सेल्ट्री कैनन तैयार करने का हुक्म देता है और पोसाइडन पवेलियन के एल्डर्स भी एक्शन के लिए कमर कस लेते हैं। डायन एक बार फिर मास्टर जुआन को धमकी देता है, आज मैं शेक एकेडमी को खून से रंग दूंगा। जिस पर मास्टर जुआन गुस्से में जवाब देते हैं, हिम्मत है तो आजमा के देख। और इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और डायन से टकरा जाते हैं। डायन का साइज और स्ट्रेंथ दोनों ही भारी थे। वो सिर्फ एक पंजे से मास्टर जुआन को रोक लेता है और फिर अपनी ब्लैक फ्लेम उन पर छोड़ देता है। लेकिन मास्टर जुआन भी पीछे नहीं हटते। वो सारी ब्लैक फ्लेम को ऑब्जॉर्ब करके डायन पर उल्टा एक तगड़ा एनर्जी अटैक कर देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी तबाही दूर तक देखी जा सकती थी। अब सीन शिफ्ट होता है इवल फॉरेस्ट की तरफ, जहां यूहो एक पेड़ के पीछे छिपकर एक डिवोरिंग ड्रैगन को देख रहा होता है। उसे देखकर यूहो को एल्ड्रमो की बात याद आती है, जिसने बताया था कि डिवोरिंग ड्रैगन अर्थ टाइप बीस्ट होते हैं। ये उड़ते नहीं, लेकिन इनकी ताकत बेहद ज्यादा होती है और ये खून के प्यासे होते हैं।
इन्हें डिवोरिंग बीस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने दुश्मन को मारकर खा जाते हैं, जिससे ये खुद को हील और इवॉल्व कर लेते हैं। टियान मिंग उसे देखकर कहता है, ये डिवोरिंग ड्रैगन काफी पावरफुल लग रहा है, इसकी कल्टीवेशन कम से कम 10,000 साल की होगी। यूहो जवाब देता है, हाँ, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतना ताकतवर बीस्ट भाग क्यों रहा है, वो भी इतनी बुरी हालत में। और यूहो का शक सही था, वो बीस्ट बुरी तरह जख्मी था। यूहो उसके बेहद करीब था, लेकिन उसने सिमुलेटेड सोल स्किल यूज की थी, जिससे वो बीस्ट उसे देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक वो डिवोरिंग ड्रैगन आसपास के पेड़ों से लाइफ फोर्स खींचकर अपनी बॉडी को हील करने लगता है। जहां वो आसपास की लाइफ एनर्जी को तेजी से खींचने लगता है, वहीं यूहो की सोल एनर्जी भी उसकी तरफ खिंच जाती है। यूहो की सिमुलेटेड सोल स्किल पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिससे वो अब डिवोरिंग ड्रैगन को देख सकता था। जैसे ही ये मौका मिला, वो बीस्ट यूहो पर झपट पड़ा, क्योंकि अगर वो यूहो को निगल लेता तो उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती। लेकिन यूहो बिल्कुल भी नहीं घबराया। शांत आवाज में बोला, लगता है तुम मरना चाहते हो। और वहीं खड़े खड़े उसने डेस्टिनी आई और सोल शॉक टेक्निक एक साथ एक्टिवेट कर दी। मिस वांगका की पावर अब उसकी बॉडी में थी, जिससे उसका सोल अटैक और भी जानलेवा बन गया। एक ही स्ट्राइक में उसने डिवोरिंग ड्रैगन का सिर उड़ा दिया। बीस्ट मौके पर ही ढेर हो गया। ये सब पीछे से ईवल आई ट्राइन बीस्ट भी देख रहा था। टियानमिंग हैरान होकर कहता है, यूहो, तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तुमने 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। पर यूहो बिल्कुल शांत खड़ा था, बिना कोई जवाब दिए। टियानमिंग चिंतित होकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? असल में यूहो एक मेंटल अटैक का शिकार हो चुका था। उसे सब कुछ अजीब दिख रहा था। जड़ें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें वो काट रहा था, और उनसे खून बह रहा था। आसमान से भी खून बरस रहा था। वो खुद से लड़ रहा था। मेरे अंदर अचानक इतनी नफरत और गुस्सा क्यों भर रहा है? ये इमोशंस मेरी सोच पर कब्जा कर रहे हैं। तभी उसे याद आता है, शुक्र है मेरे पास वांका का दिया हुआ हेड स्पिरिट बोन है, वरना मैं खुद को खो चुका होता। वो तुरंत गॉड इलेक्ट्रोलिक्स और अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट करता है। वांगनियर की गोल्डन रोज सोल रिंग उसकी सोल पावर को और बढ़ा देती है, और फिर वो अपने सोल शॉक टेक्निक को नेक्रोमेंसी के साथ मिलाकर एक तगड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे वो उस डरावने इल्यूजन से बाहर आ जाता है। यूहो जब टियानमिंग को ये बताता है तो वो चौंक कर कहता है, तो ये ईवल आई ट्राइन बीस्ट की स्पिरिचुअल सोल स्किल थी, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। यूहो फौरन आगे बढ़ता है, पर तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, अब तो पक्का यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास एपरर डेस्टिनी बीस्ट की पावर है, और अब वो पावर मेरी होगी। यूहो चारों ओर उस आवाज के पीछे के इंसान को तलाशता है, पर कुछ नजर नहीं आता। वो ऊंची आवाज में कहता है, कौन जिएगा और कौन मरेगा, ये लड़ाई तय करेगी। वो सोचता है, अगर मुझे वाकई ताकतवर बनना है तो इससे भिड़ना ही होगा। और इसकी आभा देखकर साफ है कि ये बीस्ट कम से कम 1 लाख साल पुराना है। लेकिन मेरे पास वांका की एपरर डेस्टिनी सोल रिंग है, मुझे खुद पर भरोसा है। तभी आसमान में एक चमकती आंख दिखती है। टियानमिंग घबराकर कहता है, यही है ईवल आई ट्राइन बीस्ट। अचानक वो बीस्ट एक खतरनाक स्पिरिचुअल मेंटल एनर्जी अटैक शुरू कर देता है। एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है जो सब कुछ उड़ाने लगता है। यूहो तो डटा रहता है, लेकिन टियानमिंग हवा में उड़कर एक पेड़ से टकरा जाता है। वो कहता है, इतनी खतरनाक एनर्जी मैंने पहले कभी नहीं महसूस की। यूहो अपनी पावर से उसे वापस खींचता है और गुस्से में बोलता है, अगर हिम्मत है तो सामने आ, आमने सामने लड़ते हैं। और जैसे ही उसने ये कहा, ईवल आई ट्राइन बीस्ट सामने आ जाता है। टियानमिंग डर से बोल उठता है, ये वही है, 1 लाख साल पुराना ईवल आई ट्राइन बीस्ट। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।